हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है कि आप सभी शानदार जानदार ज़बरदस्त होंगे। और जैसा कि आप सभी वीडियो को देख रहे हों, और यदि आप चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी बच्चा वीडियोस को लगातार देख रहा है तो उन सभी को पता होना चाहिए कि आज 14 दिन क्रैश कोर्स की जो वीडियोस लगातार चल रही थी, उस क्रैश कोर्स की ये अंतिम वीडियो है। क्लास 10th का चैप्टर 14 वीडियोस में 14 दिन के क्रैश कोर्स में मैंने पूरा करा दिया इस वीडियो के साथ में। तो जिन बच्चों ने अभी तक ये वीडियोस को नहीं देखा तो इन वीडियोस को जाकर आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये जितनी भी 14 दिन के क्रैश कोर्सेज के वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, इन क्रैश कोर्सेज में 14 दिन का आपका मैथ का कंप्लीट कोर्स मैंने कराया है। साथ ही साथ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी कवर अप किया गया है। तो ये काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस हो सकती हैं आप सभी के लिए, तो बिल्कुल भी गलती ना करें, इन चीज़ों को अच्छे से समझें। और चलिए इसी के साथ में हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं और अंतिम चैप्टर को समाप्त करते हैं। चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, दो पासों को एक साथ उछालने पर, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। देखिए, सबसे पहली चीज, जब दो पासे उछाले जाते हैं तब कुल जो परिणाम आते हैं वो 6 गुणे 6, कुल मिला के 36 परिणाम आते हैं। अब इसमें कह रहा है कि दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? अनुकूल परिणाम जो हो जाएंगे आपके, तो सबसे पहली चीज तो पहले में दोनों में योगफल कितना कह रहा है? 10 होने की प्रायिकता। पहले में अगर 4 है तो दूसरे में 6 होना चाहिए, दोनों का योग कितना? 10 हो गया। अगर पहले में 5 है तो दूसरे में भी 5 होना चाहिए। अगर पहले में 6 है तो दूसरे में 4 होना चाहिए, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारी कितनी कंडीशन बन गई? पहले में 4 तो दूसरे में 6, दोनों का योग 10। पहले में 5 तो दूसरे में भी 5, दोनों का योग 10। पहले में 6 तो दूसरे में 4, दोनों का योग 10। इसके अलावा कोई कंडीशन संभव नहीं है, क्योंकि पासे में 6 से ज़्यादा होते ही नहीं है अंक। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता को पीई लिखते हैं। तो ये क्या होते हैं? फॉर्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, यही तो होता है फॉर्मूला। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब अनुकूल कितने हैं? पासों पर आने वाले अंकों का योग 10, तो 1 2 3 3 है। और टोटल जब दो पास उछाले जाते हैं तो टोटल कंडीशन कितनी होती है? 36। तो कितना हो जाएगा आंसर? 1/12। आंसर कितना हो जाना है? 1/12। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसी के साथ में अगला नंबर करते हैं। तो अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। पासा उछालने पर कुल परिणाम जो अंकित किए जाएंगे, कुल परिणाम कितने अंकित किए जाएंगे? 6। वो भी कितना? 1 2 3 4 5 और 6 कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम जो चीज पूछी गई है उसे अनुकूल के अंतर्गत रखते हैं। अनुकूल परिणाम सम संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 4 6, तो ये कितने हो गए थे? 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता को शॉर्ट में पीई लिखते हैं।
और अनुकूल परिणाम कितने हैं 3 और कुल कितने हैं 6, यानी कि 1/2। और आपको एक चीज याद भी रख लेना, सम और विषम की कभी भी पूछता है प्रायिकता आने की स्थिति तो 1/2 ही आता है। तो आंसर कितना हो जाएगा 1/2। वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक थैले में 5 लाल गेंदें हैं और कुछ नीली गेंदें। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है तो थैले में कितनी नीली गेंदों की संख्या है। ठीक है, ये इस तरीके से पूछ रहा है, थैले में उपस्थित लाल गेंदों की संख्या। तो क्या लिखेंगे, थैले में उपस्थित लाल गेंदों की संख्या बराबर कितनी है 5। और यहां पर लिखते हैं माना नीली गेंदों की संख्या, गेंदों की संख्या बराबर x। तब कुल गेंदों की संख्या, तब कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 + x। तो क्वेश्चन पे कह रहा है थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंद है, यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, क्वेश्चन पे कह रहा है कि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी। दुगनी किसकी, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता के। ठीक है, तो नीली गेंद कितनी है बेटा टोटल, नीली गेंद x है अनुकूल परिणाम, और टोटल कितनी गेंद है 5 + x बटे कुल परिणाम 2। और लाल गेंद कितनी है 5 और टोटल गेंदें कितनी है 5 + x। प्रायिकता का यही कॉन्सेप्ट होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखिए ये दोनों कट जाएंगे, x बराबर 10, x बराबर 10, यही तो आंसर हो जाएगा, यही तो आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए और वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि कह रहा है एक बक्से में 6 नीली 4 सफेद 8 लाल कंचे। तो नीले कंचे कितने 6, सफेद कंचे कितने 4, लाल कंचे कितने 8, कुल कंचे कितने हो गए 8 × 6 = 14, 6 × 20। ठीक है, तो इसके नीले रंग के होने की प्रायिकता, एक कंचा निकाला जाता है बक्से से, नीले रंग के होने की प्रायिकता। तो प्रायिकता नीले रंग के होने की क्या हो जाएगी, नीले कंचे कितने 6, टोटल कितने में टोटल 20 हो गए ना, 6 × 4 = 10, 8 × 18, सॉरी 18 हो गए और 6 × 3 = 18, 1/3, ये हो जाएगा आंसर 1/3। ठीक है, अब अगला देखते हैं। 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से, ठीक है, एक पत्ता निकाला जाता है, तस्वीर वाले पत्तों को प्राप्त करने की प्रायिकता। तो तस्वीर वाले पत्तों की संख्या, वाले पत्तों की संख्या टोटल कितनी होती है 12 ही होती है, राजा रानी बादशाह है ना, ऐसे ही कुछ होती है। तो प्रायिकता जो हो जाएगी, प्रायिकता जो होती है वो होती है हमारे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल कितना 12 और कुल कितने हैं पत्ते 52। सॉल्व करेंगे 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 3/13। तो आंसर कितना हो जाएगा 3/13। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा, ये है
कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, और जब पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर प्राप्त कुल परिणाम, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6। वो भी कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो अभाज्य संख्या कितनी है, जब पासा फेंका जाता है तो 1 से 6 ही स्थिति तो होती है। अभाज्य संख्या कितनी हो जाएंगी, अभाज्य संख्या इनमें हो जाएंगी 2 3 और 5, 2 3 और 5। अब इसकी प्रायिकता की बात की जाए तो अनुकूल परिणाम कितने, 1 2 3, टोटल कितने में 6 में, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। अब इनके बीच स्थित संख्या कितनी हो जाएगी, 2 और 6 के बीच में 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 2 और 6 के बीच 3 4 5, तो 3 हो जाएंगे अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम कितने 6, कितना हो जाएगा 1/2। तो दोनों का आंसर कितना आ जाएगा 1/2, 1/2। प्रायिकता का आप वैसे भी फॉर्मूला जानते हैं कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है, ताश की अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों, जो ताश की गड्डी होती है 52 ही पत्ते होते हैं, तो 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा है निकाला गया, इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह। तो बादशाह कितने होते हैं, बादशाह की संख्या, बादशाह की संख्या कितनी हो गई, हो जाएगी 4। कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या, कुल पत्तों की संख्या बराबर कितनी है, दे रहा है 52। ठीक है। तो पहली कंडीशन पत्ता के बादशाह होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी, पत्ता के बादशाह होने की प्रायिकता, बादशाह होने की प्रायिकता। अब कुल मिला के देखिए जो बादशाह है वो कितने हैं 4, कितने में 52 में, तो 1 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी कि बादशाह होने की प्रायिकता पीई बराबर 1/13। ठीक है। इसके बाद बादशाह ना होने की प्रायिकता, तो 1 से घटा देंगे, तो क्या कर देंगे पत्ता बादशाह नहीं होगा, तो लिखेंगे बादशाह ना होने की प्रायिकता, ना होने की प्रायिकता। ठीक है। बादशाह ना होने की प्रायिकता तो कितना हो जाएगा पी बराबर 1 माइनस पीई, यानी कि 1 माइनस का 1/13, 13 माइनस 1 12/13। तो बादशाह होने की प्रायिकता जो थी वो 1/13, और बादशाह ना होने की प्रायिकता है वो है 12/13। बात क्लियर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है इसको भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा, अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता। देखिए भाई, अधिवर्ष में कुल दिन होते हैं 366। अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष, लीप वर्ष यानी कि एक ऐसा वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन की, और कैसे पता पड़ता है, जिस वर्ष के अंत में 4 से डिवाइड हो जाए, जो भी वर्ष कोई भी, सिंपल से मैं बताऊं, जो भी वर्ष अगर 4 से डिवाइड हो गया तो अधिवर्ष यानी लीप वर्ष। तो 53 सोमवार, तो देखिए सबसे पहली चीज लीप वर्ष, लीप वर्ष बोलो या फिर अधिवर्ष, लीप वर्ष बोलो या अधिवर्ष बोल दो। तो अधिवर्ष में कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या कितनी होती है, वो होती 366 होती है। ठीक है। 366, 7 से डिवाइड करेंगे 366 को, तो कितने बार चला जाएगा, 52 बार चला जाएगा। ठीक है। 52 बार जाएगा, 364 बचेगा लास्ट में 2 शेष, शेष कितने बचे 2, शेष कितने बचे 2। 7 से अगर 366 में भाग देंगे 52 बार पूरा पूरा कट जाएगा, और केवल बचेगा 2 शेषफल,
देखिए जब 52 बार पूरा पूरा कट गया, 7 से भाग देने का मतलब क्या, 366 दिन में 52 सप्ताह हो गए। कितने सप्ताह होगा, 52 सप्ताह होगा। 52 सप्ताह का मतलब है कि किसी भी दिन की बात करो 52 बार तो आता ही आता है। अब बच्चे शेष 2 दिन, अब शेष 2 दिन ये कौन से हो सकते हैं, सोमवार मंगलवार हो सकते हैं, मंगलवार बुधवार हो सकते हैं, बुधवार गुरुवार हो सकते हैं, गुरुवार शुक्रवार हो सकते हैं, शुक्रवार शनिवार हो सकते हैं, शनिवार इतवार हो सकते हैं, इतवार और सोमवार हो सकते हैं। तो ये शेष 2 दिन कितने हो जाएंगे, या तो मंडे ट्यूसडे हो सकता है ना, मंडे ट्यूसडे हो सकता, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है ना, और वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, ठीक है, और थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, ठीक है, और फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, ठीक है, और सैटरडे संडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, और संडे मंडे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 52 सप्ताह का मतलब है कि 52 सोमवार तो हो गए, अब एक एक्स्ट्रा मिल जाए तो 53 सोमवार हो जाएंगे। अब 53 सोमवार होने के लिए जो प्रायिकता घटित होगी वो ये संभावना है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितनी संभावना है, 7 है। लेकिन सोमवार आने के लिए एक ये कंडीशन मंडे ट्यूसडे वाली, एक संडे मंडे वाली, इन्हीं में 2 में शामिल हो सकता है, मंडे जाके 53 सोमवार कर सकता है। तो 2/7 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 ही कंडीशन है टोटल 7 में से। जब हमारा सोमवार आएगा, इन दोनों ही स्थिति में अगर 52 में एक सोमवार और जुड़ जाएगा तो 53 सोमवार होने की प्रायिकता हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ, ठीक है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो। देखिए सबसे पहली चीज तो देखिए 2020 में अगर हम 4 से डिवाइडेशन करेंगे विभाजित हो जाएगा, यानी कि अधिवर्ष है, अधिवर्ष यानी कि लीप वर्ष, टोटल दिन कितने हो जाएंगे, 366, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों का जन्मदिन एक ही हो, एक ही दिन पैदा हुए हो, तो केवल एक ही कंडीशन है 366 में से 1/366 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/366 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता होगी। देखो यार, किसी भी घटना के घटित होना अगर निश्चित है तो प्रायिकता हमेशा 1 होती है। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है तो इसकी प्रायिकता हमेशा कितनी होती है, 1 होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है यदि 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता। देखो 2 पासे फेंकने पर, 2 पासे फेंकने पर कुल परिणाम जो हो जाएंगे, कुल परिणाम हो जाएंगे 6 × 6 यानी 36। कितने हो जाएंगे कुल परिणाम, 36। अगर 3 बार फेंका जाता तो 6 × 6 × 6 216, ठीक। फिलहाल 2 पासे फेंकने पर कुल परिणाम, 2 पासे ना, 6 × 6 36 परिणाम। अब कह रहा है दोनों पासों की संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की घटना या परिणाम। कह रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा, किससे, 7 से छोटा। तो पहले में 1 आएगा तो दूसरे में भी 1 आ सकता, दोनों का योग 7 से छोटा। 1 2 हो सकता, 1 3 हो सकता, 1 4 हो सकता और 1 5 हो सकता, क्योंकि दोनों की योगफल 7 से कम। देखिए ना, 1 और 1 2, 1 2 3, 1 3 4, 1 5, 1 4 5 और 1 5 6 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 2 1 और 2 2, 2 3, 2 4 और 2 5 में 7 बन जाएगा, 7 से कम होना चाहिए। इसके बाद 3 1, 3 2, 3 3, 3 4 में 7 हो जाएगा, 7 से कम होना चाहिए। 4 1, 4 2, है ना, 4 1 4 2, बस इतना ही होगा। 4 1 4 2, 4 3 में 7 पहुंच जाएगा। 5 1, केवल इतनी। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी,
प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम। कितने हैं? दोनों पासों पर योगफल जो है अंकों का 7 से कम होने के अनुकूल परिणाम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने? 15। कितने में? 36 में। 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, 5/12, ये हो जाएगी प्रायिकता। कितने हो जाएगी? 5/12। तो चेक कर लीजिए और वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता, यानी कि पीई जो दे रहा है वो दे रहा हमारा 0.05, और ना घटने की प्रायिकता, तो 1 में से पीई घटा दिया जाएगा तो 1 माइनस 0.05, तो कितना बचेगा? 0.95। घटित ना होने की प्रायिकता, घटित होने की ये रही, घटित ना होने की 0.95। क्योंकि प्रायिकता का घटना और ना घटना, प्रायिकता का घटना यानी पीई, ना घटना यानी पीई के ऊपर बार, इनका जो योग होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, बात क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है थैले में 3 लाल, थैले में कितनी गेंद लाल हैं? 3 लाल हैं, 5 काली हैं, तो टोटल कितनी गेंदें हो गई? 8 हो गई। अब इससे एक गेंद यात्रा अच्छा निकाली जाती है, तो गेंद के लाल होने की प्रायिकता, तो लाल कितनी है? 3, तो 3/8 प्रायिकता हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। प्रायिकता का घटना या होना क्या फॉर्मूला होता है? अनुकूल घटना बटे कुल घटना। कुल घटना यानी कि कुल परिणाम कितने? 3 और 5 मिलके 8, और लाल गेंद निकालना है तो 3/8। 3/8 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। देखिए, पासे को अगर एक बार फेंका जाता है तो टोटल जो घटना हो जाती है वो 6 होती है, लेकिन अभाज्य संख्या कितनी है? 2 3 और 5 है, यानी कि 3/6, यानी कि आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात क्लियर? ऑब्जेक्टिव है तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे स्पीड से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? देखिए, प्रायिकता का जो मान होता है, देखिए मैं बता दूं, प्रायिकता का जो मान होता है वो 0 के बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा होता है, 1 के बराबर या उससे कम होता है। ठीक है, अब प्रायिकता ना तो 0 से कम होती ना 1 से ज्यादा होती है, तो नहीं हो सकती। 4/3 जो कि 1 से ज्यादा है, इसलिए ये घटना प्रायिकता की नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आशा है कि वीडियो समझ में आ गई होगी। समझ आए तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना, अपना जिला जरूर बताना, और क्रैश कोर्स के लिए लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन पे जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, बाय बाय, टेक केयर।